दुग्ध दोहन की विधि। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में आप लोगों से एनिमल में स्टूडेंट्स पशुपालन में दुग्ध दोहन की स्टूडेंट्स विधियां पेपर में पूछी जाती हैं। आई होप आप सभी लोगों ने स्टूडेंट जरूर पढ़ा हुआ होगा। बोले यस, बिल्कुल पढ़ा है। क्या टॉपिक है? मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग, दूध दोहने की विधियां। ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जी, मेथड्स ऑफ हैंड मिल्किंग। जी, दूध दोहन की विधियां। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे दूध दोहन की विधियां यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स कौन कौन सी विधियां जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेपर में पढ़ा हुआ है? और सबसे पहले ये बताइए स्टूडेंट्स कि कोई भी गाय हो या भैंस हो, दूध दोहन की प्रक्रिया में कितना समय लगना चाहिए? ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि स्टूडेंट्स दूध दोहन में हमें कितना समय लगना चाहिए। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको पेपर में आया हुआ, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्योंकि लगातार यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाउ मेनी टाइम how many time to a good milking process। जी हाँ, दूध दोहन प्रक्रिया में कितना समय लगना चाहिए? तो स्टूडेंट्स क्या 3 मिनट ही समय लगना चाहिए? केवल 3 मिनट। इसी के अंदर में आपको गाय या भैंस को लगाना है, भले ही वो 1 लीटर दूध दे, भले ही वो 5 लीटर दूध दे, भले ही वो 10 लीटर दूध दे, भले ही वो 20 लीटर दूध दे, 25 लीटर दूध दे। दूध कितना भी दे उस हिसाब से आप व्यवस्था कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही गाय को, ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, दूध दोहन प्रोसेस चालू किया, तो फ्रेंड्स बछड़े को दूध पिलाने के बाद में वो क्या समय है जिसके अंदर में यदि आप दूध निकालते हो तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको दूध मिल जाएगा और फ्रेंड्स बहुत अच्छा है आपके लिए। वो समय क्या होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए? जी नहीं स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या होगा? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 5 मिनट से लेकर 8 मिनट तक। कितने मिनट सर? 5 से लेकर 8 मिनट, इसके बीच में स्टूडेंट्स आपकी गाय या भैंस लग जानी चाहिए। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हार्मोनल क्या होता है, रिसाव होता है दूध के लिए, वो स्टूडेंट्स 5 से 8 मिनट ही प्रॉपर सही वर्क कर पाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स दूध दोहन प्रक्रिया कितनी बार करना चाहिए? एक दिन में कितनी बार करना चाहिए? जी, एक दिन में कितनी बार करना चाहिए दूध दोहन प्रक्रिया? सबको पता है, ये कोई बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। 2 बार, सुबह और शाम। सुबह और शाम। चलिए, क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता है ये क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स दूध दोहन की जो विधियां हैं हमारी, वो स्टूडेंट्स इनमें से कौन सी नहीं है जरा बताइएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं है जरा वो बताइएगा। काफ द्वारा दूध पीना, ये नहीं है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल काफ सकिंग या सकलिंग, ये नहीं है।
ठीक है, ये दूध दोहन की प्रक्रिया नहीं है जी। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारा अंगूठा दबाकर जी। क्या स्टूडेंट्स ये दूध दोहन की प्रक्रिया नहीं है, थंब जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स थंब, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नकलिंग, सुना होगा आप लोगों ने, क्या है, नकलिंग प्रोसेस, दूध दोहन की नकलिंग विधि, यह दूध दोहन की बहुत अच्छी टेक्निक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अगला है हमारा चुटकी विधि। क्या स्टूडेंट्स इस विधि का यूज किया जाता है दूध दोहन में, पुल डाउन का, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, एक और नाम से बोले स्ट्रिपिंग के नाम से जानते हैं, स्ट्रिपिंग टेक्निक। क्या स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारा फुल हैंड विधि, कौन सी विधि, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण हस्त, फुल हैंड, या एक और नाम लिख सकते हो पूर्ण हस्त विधि। क्या स्टूडेंट्स ये दूध दोहन की विधि है, फुल हैंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्टिंग कहते हैं। इनके अन्य नाम भी पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, फिस्टिंग कहते हैं इसे। और स्टूडेंट्स इनमें से बताइए कि कौन सी विधि जो है वो स्टूडेंट्स हाथ से दूध दोहने की विधि नहीं है, हाथ से दूध दोहने की विधि नहीं है, हाथों जी। तो सर ये काफ वाली है, ये बछड़ा दूध पीता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, इससे भी दूध निकलता है, इससे क्या होता है सर, बछड़ा दूध पीता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब जरा एक एक करके आपको समझाते हैं, ये तो हर बच्चे को पता है, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत है क्या, ये तो कुदरती है। इस विधि में जो बछड़ा होता है वो क्या करता है सर, सीधे थन को मुंह से लगाता है और दूध पीना चालू कर देता है। बोले सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ये तो समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स सेकंड वाली जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग बोलते हैं अंगूठा दबाकर, नाम से जरा समझिएगा, ये इनके अलग अलग जो नाम है उन पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या है। अंगूठा दबाकर दूध निकालना, अंगूठा दबाकर दूध निकालना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं थंब इन, और या तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं नकलिंग। यदि आपसे नकलिंग विधि पूछ लिया जाए तो नकलिंग विधि में किसका उपयोग किया जाता है, तो नकलिंग विधि में किसका उपयोग किया जाता है, उंगलियों का, हाथों का, या स्टूडेंट्स आपका हथेली का या अंगूठे का, ऐसा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नकलिंग विधि में किसका यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट्स नकलिंग विधि में किसका यूज किया जाता है सर, अंगूठे का, थंब का यूज किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं नकलिंग विधि या नकलिंग मेथड। चलिए इस विधि में क्या करते हैं, कैसे दूध निकालते हैं, इस विधि में यदि आपको दूध निकालने का तरीका यदि बताया जाए तो क्या करना होता है, तो सर इस ढंग से अंगूठे को दबाकर, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो सर ये विधि होती है, ये आपका जैसे मान चलो ये थन हो गया, ये स्टूडेंट्स आपके क्या हो गया अंगूठे, स्टूडेंट्स ये ऐसे दूध निकालना है, कुछ इस तरीके से पकड़ के क्या करना है, दूध निकालना है। ये विधि क्या होती है सर, इस तरीके से ये अंगूठे का जो स्टूडेंट्स हमारा ये जो है ये घर्षण किया जाता है, इस तरीके से दूध निकालना है ये। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, तो सर इससे जैसे आप रगड़ोगे, जैसे ये थन है हमारा स्टूडेंट्स, इसको यदि आप रगड़ोगे ऐसे बार बार, यदि थनों से दूध निकालोगे रगड़ोगे, तो स्टूडेंट्स आप इसका यूज कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, तो सर इससे बीमारी हो जाती है जानवर को, इससे थनों में गांठ पड़ने की संभावना होती है। इस विधि का उपयोग करना चाहिए या नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट विधि के बारे में पेपर में पूछा जाता है, तो बताइए स्टूडेंट्स अंगूठा दबाकर यदि आप दूध निकालते हो, ये नकलिंग विधि का यूज करते हो, तो कौन सा रोग हो जाता है जानवरों को, बताइए कौन सा दो रोग होता है स्टूडेंट जानवरों को इससे, बहुत ही कष्टकारी है ये प्रोसेस। पशुओं में कौन सा रोग होता है, इस विधि का यूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इससे दूध निकालते हैं जी, तो बोले सर पशुओं में इस विधि से थनैला रोग हो जाता है, पूछा जा चुका है। नकलिंग विधि से दूध निकालने पर जानवरों में कौन सा रोग होने की संभावना होती है,
तो सर बोले पशुओं में क्या होता है? थनैला रोग। कौन सा रोग होता है सर? थनैला रोग हो सकता है, क्योंकि बार बार आप दूध जो है वो एक ही तरीके से निकालोगे तो गांठ बन जाती है। रगड़ है ना ये, कुल मिला के रगड़ रहे हो आप। थन में क्या कर रहे हो? अपने हाथों को क्या कर रहे हो? बार बार रगड़ते जा रहे हो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस विधि का यूज करना चाहिए? बोले सर नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? दी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डैश डिसीज। बताइए स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि हिंदी नाम तो आपको पता है, यदि इंग्लिश नाम यदि आ गया तो क्या होता है? थनैला रोग को स्टूडेंट्स क्या मैस्टिटिस के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स इसे और किसी दूसरे नाम से जाना जाता है? जरा बताइए, थनैला रोग को क्या कहा जाता है? मैस्टिटिस कहा जाता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है हमारा मैस्टिटिस के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है? थन के स्ट्रेंस क्या हो जाते हैं? स्विलिंग होने से, थनों में स्ट्रेंस बार बार रगड़ होने से, ठीक है, क्या हो जाता है? थन खराब हो जाते हैं, दोबारा फिर उन थनों से दूध नहीं निकलता है, थन हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि मान के चलो थनैला रोग यदि हो गया है तो स्टूडेंट्स इसका बचाव क्या करेंगे? जी, मैस्टिसिस के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी मानी जाती है? तो स्टूडेंट्स बीटा लैक्टमेस पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा। जी, सुना है क्या नाम आपने? नहीं सुना है। चलिए एक और नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने, एक्रीफ्लेविन। इसका स्टूडेंट्स एक घोल आता है मार्केट में, उसका घोल बना के आप लगा सकते हो। किसका? एक्रीफ्लेविन। या तो स्टूडेंट्स आपने पेनिसिलिन का नाम तो सुना ही सुना है, कोई बात ही नहीं है। फिर एक्रीफ्लेविन का आप क्या कर सकते हो? यहां पर यूज कर सकते हैं। और यदि आपको इसका यूज नहीं करना है तो फिर आप किसका यूज कर सकते हो? सर पेनिसिलिन का यूज करते हैं, वो तो करते ही करते हैं, कोई बात ही नहीं। हर बार पेनिसिलिन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। या बीटा लैक्टमेज, किसका यूज करेंगे आप? बीटा लैक्टमेज का आप यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए कि आपको पता हो यदि कभी थनैला रोग हो गया है तो डॉक्टर स्टूडेंट्स आपको ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे जानवरों के लिए। बोले चलो ठीक, क्लियर, समझ में आ गया थनैला रोग कैसे होता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आपको, इस तरीके से जानवरों को नहीं लगाना है। ठीक है, तो सेकंड स्टूडेंट्स हमारा कौन सा? तो सर चुटकी। हम नाम में बना चुटकी, चुटकी से दूध निकालना। हिंदी नाम इजी है, लेकिन हिंदी नाम में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कई बार, क्योंकि इजी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा? पुल डाउन विधि क्या है? पुल डाउन विधि या स्ट्रिपिंग विधि क्या है? इंग्लिश में दे देगा आपको स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग विधि क्या है, ऐसा भी दे देगा, या तो आप इसको ऐसा। ठीक है, स्ट्रिपिंग विधि क्या है? स्ट्रिपिंग, या इसी को क्या कह देगा? पुल डाउन। पुल डाउन। तो जी हां स्टूडेंट्स, क्या होता है पुल डाउन? पुल डाउन या इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिपिंग विधि, स्ट्रिपिंग मेथड, स्ट्रिपिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं? तो स्टूडेंट जानवरों को कैसे लगाएंगे सर? जानवरों को कुछ इस तरीके से चुटकी बना के लगाएंगे। जानवर ऐसा स्टूडेंट्स क्या करेंगे सर? ऐसे चुटकी बना के ऐसे निकालेंगे, तो चुटकी से ऐसे सामने से। वो जो आपको भी बताया था वो कैसी थी? इससे पहले अंगूठा दबाकर सर, वो अंगूठा दबाने वाली कुछ इस तरीके से विधि थी, ऐसे अंगूठा दबा के ऐसे निकालेंगे दूध, ये वाला। अब ये कैसे निकलेगी सर? ये कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ऐसे ऐसे दूध रगड़ के निकालना है आपको। ठीक है, आपको उंगलियों का यूज करना है, मतलब आपकी चारों उंगलियों का, ये वाली नीचे वाली उंगली का भी यूज होगा ना, ये और ये दोनों उंगली क्या करेंगी? ऐसे चलेंगी दोनों, ऊपर नीचे वाली। तो आपको उंगलियों का यूज करना होगा इसमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं? तो सर इसमें थन को अंगूठे और पास की जो उंगलियां होती है उनसे दबाकर क्या किया जाता है? दूध निकाला जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे चुटकी बना के लगाओगे तो क्या, जो हम लोग कहते हैं ना भाई चिमटी लगा दिया किसी ने, तो क्या स्टूडेंट्स इससे चिमटी लग सकती है क्या?
जानवरों को भाई ऐसा ऐसी आप ऐसे दबा रहे हो, एक अंगूठा है, एक उंगली का दोनों का सहारा ले रहा है, या एक अंगूठा दो उंगलियों का यदि सहारा ले रहा हो, तो इसमें जानवरों को चिमटी लग सकती क्या? हालांकि ये विधि यूज करना कहां पड़ेगा? जो जानवर क्या है, बहुत कम दूध देता है, आधा लीटर 1 लीटर दूध देने वाले जो जानवर होते हैं आपके देसी वाले, उनमें तो यही चुटकी, क्योंकि उनके थन छोटे होते हैं, उनके थन इतने छोटे होते हैं कि हम अंगूठा बना ही नहीं सकते। अंगूठा बनाया जाता है भैंसों के लिए स्पेशल, या बड़ी बड़े जो जानवरों के लिए जो 10 लीटर 15 लीटर दूध देते हैं, जिनके बड़े बड़े थन होते हैं, उनके लिए आप लोग अंगूठा लगाओगे। इसमें तो चुटकी ही बनाना पड़ेगा, लेकिन बड़े जानवरों में आप चुटकी नहीं बनाए, ठीक है? ये छोटे जानवरों के लिए आप यूज कर सकते हैं। बोलिए सर, चुटकी भी हमने आपको बता दी कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? क्या इस विधि का प्रयोग जो है वो लंबे थन वाले जानवरों के लिए किया जाएगा क्या? चुटकी विधि का यूज किसके लिए किया जाता है जी? तो सर, छोटे थन, छोटे थन वाले जानवरों के लिए, और वो जो आपको अभी इससे पहले बताए हैं बड़े थन वाले जानवरों के लिए। फुल हैंड बनाने के लिए जगह चाहिए ना, हाथ, पूरा हाथ, इतना बड़ा हाथ बराबर आपका जो है पंजा बराबर क्या होना चाहिए, थन भी तो होना चाहिए। तो फुल हैंड आपका जो है थम जो आप लगाओगे, अंगूठा जो विधि जो लगाओगे आप, तो अंगूठा विधि कहाँ यूज करेंगे? तो सर, जिन जो ज्यादा दूध दे रहे, जिनके ज्यादा बड़े थन होते हैं, बोलिए सर, वहां पर हम लोग नकिंग यूज करेंगे। और चुटकी कहाँ यूज करेंगे? स्ट्रिपिंग, जिसके छोटे थन हो। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या करेंगे? नॉट डिजायरेबल इन मिल्च एनिमल। क्या स्टूडेंट्स, ऐसे जो जानवर हैं जो छोटे थन वाले हैं, वो ज्यादा दूध दे सकते हैं क्या? बताओ। विथ स्मॉल, जो बिल्कुल ना के बराबर दूध देते हैं, जो क्या करते हैं, ना के बराबर दूध देते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या करना होता है हमें? चुटकी विधि का या स्टूडेंट्स स्ट्रिपिंग विधि का यूज करना होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर स्टूडेंट्स क्या है थर्ड नंबर में? थर्ड नंबर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे चारों अंगुलियों और हथेली, और हथेली के बीच में थन को दबाकर, थन को दबाकर दूध निकालना। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं फुल हैंड। क्योंकि इतना हिंदी लिखकर तो वो देगा नहीं आपको, डायरेक्ट क्या देगा सर? फुल हैंड देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर इसे हम लोग कहते हैं फुल हैंड, या इंग्लिश नाम स्टूडेंट्स इसका हो जाता है फिस्टिंग। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को इंग्लिश नाम से ही आएगा, जिससे आपको समझ में जल्दी से ना आए, क्योंकि सबके इंग्लिश नाम है। बोले यस, इसको क्या कहते हैं सर? फिस्टिंग कहते हैं। इसमें दूध कैसे निकाला जाएगा? तो स्टूडेंट्स, इसमें दूध निकाला जाएगा कुछ इस तरीके से। इससे ये पहला था आपका, पहला वाला ये अंगूठा, ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया सर? ये हमारी चुटकी हो गई। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाएगा? तो सर अब इस विधि में, अब इस विधि में स्टूडेंट्स ऐसे दूध निकाला जाएगा, ऐसे इस विधि से दूध निकाला जाएगा। इस तरीके से पकड़ के दूध निकालना है आप, इस पोजीशन में। मतलब ये क्या है? तो सर इसे हम लोग कहते हैं फुल हैंड। पूरा हाथ बना के क्या करना है? थनों को दबाना है। ऐसे हाथ करके करके सर थनों को दबाएंगे जितना ज्यादा स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रेशर मशीन आती है ना, एक्यूप्रेशर वाली, जैसे स्टूडेंट्स आप ऐसे प्रेस करेंगे दूध गिरता जाएगा। तो ये फुल हैंड हो गई आपकी, ठीक है? ये क्या हो गई सर? फुल हैंड हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस विधि का यूज कहां करेंगे? क्या स्टूडेंट्स, आप यदि ऐसे बार बार यदि थनों को दबाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या थन में रैसेस और स्टूडेंट्स थन में क्रैक्स पड़ने की संभावना बनेगी क्या? थन में क्रैक्स और पड़ने की संभावना, खुरदरे थन हो सकते हैं क्या बार बार यदि आप ऐसे प्रेस करोगे तो? जी, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। यदि स्टूडेंट्स आप थन क्या हो सकते हैं सर? इसमें खुरदरे हो सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या सकते हैं सर? ठीक है, हाश हो सकता है थोड़ा सा। बोले सर, स्टूडेंट्स थन में क्या आ सकते हैं सर? बुवाइयां, जिसे हम लोग क्रैक्स कहते हैं, क्रैक्स।
हल्के से थन क्या हो जाते हैं सर, क्रैक्स हो जाते हैं जी, क्रैक्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इसका नॉर्मल उपचार है, इसमें जानवर को कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो हल्का सा घी का यूज कर लेते हैं, या एक बार थन से दूध निकाल के उसी दूध को स्टूडेंट जानवरों के जो लगाने वाला होता है वो अपने हाथ में लेकर क्या कर लेता है, जानवरों के थन में लगा देता है उसी दूध को। करते हैं क्या ऐसा? दूध निकालने से पहले या तो हाथ में हल्का सा जो है वो क्या कर लेते हैं, घी लगा लेते हैं, या स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो दूध निकालते हैं हल्का सा थनों में वही दूध लगा लिया जाता है। तो थन में यदि आप दूध लगा दोगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, थन थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यदि स्टूडेंट्स आप इस विधि का यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स इस विधि से कोई दिक्कत है क्या? जो खुरदरापन आने वाला था, जो बुवाइयां आने वाली थी वो दूर हो जाएंगी क्या? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आपको पूरी जो पोजीशन है वो भी हम बता रहे हैं आपको, है ना, मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताते जा रहा हूं कि कैसे थनों को पकड़ना है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है डायग्राम के साथ, पेपर में कई बार डायग्राम के साथ पूछा जाने लगा है। तो फ्रेंड्स यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, दूध निकालने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, बताइए स्टूडेंट्स। मिल्किंग की स्टूडेंट सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है जी? पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग, हैंड जी, दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन की, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है जी? ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही मिलेंगे। क्या स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्ट्रिपिंग होगा? क्या ये स्ट्रिपिंग होना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो है नकलिंग होना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो है सकलिंग होना चाहिए, सकलिंग? क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो है फिस्टिंग होना चाहिए? हिंदी नाम नहीं मिलेंगे, पहचान करना पड़ेगा, जो बच्चा ध्यान से समझ रहा है इसको आपको आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं फिस्टिंग। ये जो हमारी विधि है स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है सर, इसे हम लोग कहते हैं फिस्टिंग टेक्निक। शायद आप सभी लोगों ने ठीक है इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, फिस्टिंग विधि। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई मशीन द्वारा दूध जो दोहन है उसे हम कैसे करेंगे? तो दूध दोहन की विधियां हो गई स्टूडेंट्स, इसमें अगली विधि क्या आएगी हमारी सर, मशीन द्वारा। क्या स्टूडेंट्स मशीनों के द्वारा भी दूध निकाला जाता? बोले यस सर, जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म होती है स्टूडेंट्स वहां पर क्या किया जाता है, दूध निकाला जाता है। तो बोले यस, मशीन मिल्किंग, मशीन मिल्किंग जी, मशीनों के द्वारा क्या किया जा रहा है सर, दूध दोहा जा रहा है। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, एक दबाव प्रेशर बनाया जाएगा कि स्टूडेंट्स थनों में, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा भाई, जैसे मान चलो ये थन है, तो स्टूडेंट्स इस थन में क्या फंसाया जाता है सर, एक कप फंसाया जाता है। इस तरीके का स्टूडेंट्स एक कप फंसाया जाता है, और इस कप का स्टूडेंट्स जो संबंध होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, जहां हमारी बाल्टी है स्टूडेंट्स, या जो हमारा बड़ा सा ठीक है क्या है टैंक है, उसमें स्टोर किया जाता है। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक चलेगा, तो बोले उसका कुछ ना कुछ दबाव बनाना पड़ेगा ना, दबाव नहीं बनाना पड़ेगा, जब जाके तो वो थन प्रेस होंगे, प्रेस होंगे। हम हाथों से क्या कर रहे थे, प्रेशर ही तो बना रहे थे थनों के ऊपर। तो जब हमने प्रेशर बनाया तभी दूध निकला, ऑटोमेटिक तो दूध निकलता नहीं है। तो फ्रेंड्स गाय के थन होते हैं मुलायम, बोले हाँ। भैंस के थन होते हैं कठोर।
तो फ्रेंड्स प्रेशर जो है वो गाय में ज्यादा लगाना पड़ेगा या भैंस में? मशीन प्रेशराइज होती है, आप सोचो कि मशीन फंसा दिया, बटन चालू कर दिया, दूध निकल जाएगा? नहीं, आपको सभी जानवरों के थनों का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके घर में गाय है, देसी गाय है, तो हो सकता है उसके थन जो है कड़े हो। यदि आप विदेशी गाय है, जर्सी गाय है, हॉलस्टाइन है, ठीक है, तो उसके थनों का जो स्ट्रेंथ आपने देखा होगा, मुलायम थन मिल जाएंगे आपको। तो उसके हिसाब से आपको प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। पता चले एक सा कंट्रोल, सभी गाय हैं आपके घर में, देसी हो, ठीक है, जर्सी हो, क्रॉस वाली हो, दोगला जिसे हम लोग कहते हैं, जो देसी और जर्सी का क्रॉस होता है, तो आप सभी गायों में एक जैसा आप दबाव डाल दिए और दूध निकाल रहे हो, थन खराब हो जाएंगे आपके जानवरों के। यदि आपके घर में गाय है और अलग अलग वैरायटी की भी है, तो वहां भी स्ट्रेंथ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर जो है हल्का फुल्का, गायों में हल्का फुल्का, लेकिन गाय और भैंस में है तो काफी अंतर नजर आएगा यहां पर। तो स्ट्रेंथ प्रेशर होता है हमारा mmHg में, mmHg में स्ट्रेंथ प्रेशर होता है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है सर? mmHg। जी हाँ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ये mmHg का फुल फॉर्म सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया mmHg एक्चुअल में होता क्या है। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स mmHg? बताइए, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है या स्टूडेंट्स क्या होगा इसका? जरा फुल फॉर्म कोई जानता हो तो जरा बता दो। mmHg किसे कहते हैं? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? याद रखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे पारा यदि आप रहते हैं ना, डॉक्टर के पास गए, फीवर हो गया, तो डॉक्टर आपको क्या करता है? थर्मामीटर देता है, उसको आप जीभ के नीचे लगा लेते हो। वैसे स्ट्रेंथ ये है, उसके अंदर भी क्या है सर? मर्क्यूरी भरी होती है। जो मशीन आप लेंगे, उस पेपर में पूछा जाता है, दूध दोहन की मशीन में किस लिक्विड का, किस तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बता दो भाई तरल पदार्थ का नाम। मर्क्यूरी। किसका यूज किया जाता है? Hg। Hg मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा मर्क्यूरी या स्टूडेंट्स मरकरी। बोले चलो ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स गायों के लिए कितना होगा ये प्रेशर? सर गायों के लिए प्रेशर होता है 253 mmHg। 253 253 mmHg स्ट्रेंथ क्या होता है? मशीन का प्रेशर बनाया जाता है गायों के लिए। अब यही प्रेशर यदि स्ट्रेंथ मुझे बफेलों के लिए बनाना है, भैंसों के लिए बनाना है, ये तो गाय के लिए हो गया, यदि स्ट्रेंथ मुझे भैंस के लिए बनाना है तो कितना बनाऊंगा मैं? mmHg। मैसेज कर दो जरा, 400 mmHg। 400 mmHg का स्ट्रेंथ मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर प्रेशर बनाना पड़ेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आसानी से आप लोगों को स्ट्रेंथ इस तरीके के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। बनेंगे क्या? चलिए, तो स्टूडेंट्स सबसे अच्छी विधि दूध दोहन की कौन सी है? तो सर दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि के बारे में हमने देखा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? फुल हैंड, पूर्ण हस्त विधि भी कहते हैं उसे। दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सर उसे हिंदी में एक और नाम से कहा जाता है पूर्ण हस्त विधि। बस स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है? एक लिक्विड का यूज करना पड़ेगा हाथों में, ठीक है, जिससे क्या हो? थन खुरदरे ना हो पाए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे यह पूछ लिया जाए कि स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी जो है, ठीक है, ये गाइडलाइन कौन देता है? ये सारी गाइडलाइन कौन देता है? तो सर ये सारी गाइडलाइन जो है स्टूडेंट्स हमें देता है भारतीय, कौन सी? डेयरी अनुसंधान। ये सारी गाइडलाइन कौन जारी करता है? तो सर भारतीय डेयरी अनुसंधान। जो कौन से जगह स्थित है स्टूडेंट्स भारतीय डेयरी अनुसंधान? बताओ, भारतीय डेयरी या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान? तो सर ये हमारा करनाल में है। कहां है? करनाल। और करनाल कहां आता है? हरियाणा में आता है। तो फ्रेंड्स इसी का आपने शायद एक और नाम सुना होगा, क्या? NDRI। कई बार यहां पर वैकेंसी भी निकलती है गवर्नमेंट जॉब की। जब आप तैयारी करोगे तो आपको NDRI के बारे में पढ़ना पड़ेगा जी। तो फ्रेंड्स ये NDRI जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी जरा बता दो। NDRI का जरा फुल फॉर्म भी बता दो। NDRI क्या होता है?
रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, यहां पर रिसर्च की जाती है एनडीआरआई। ओके, और कोई? एनडीआरआई जो करनाल में है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है, एन का मतलब है हमारा नेशनल, डी का मतलब है डेयरी, ठीक है, आर का मतलब है रिसर्च, और आई का मतलब है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, जी, क्या हो जाएगा? भारतीय डेयरी अनुसंधान, ठीक है, या रिसर्च अनुसंधान, ऐसा भी लिख सकते हैं, रिसर्च अनुसंधान। इसकी स्थापना कब की गई थी स्टूडेंट्स? एनडीआरआई को कब स्टेब्लिश किया गया है? एनडीआरआई जो है हमारा करनाल में, ठीक है, कहां पर है ये सर? ये है हमारा करनाल में। और करनाल कहां है सर? हरियाणा में, हरियाणा राज्य में है। तो स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना कब की गई थी बताओ? कौन से सन में की गई थी? जरा ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। 1980, 1989, 1970, 1965, कब की गई थी जरा बताइए। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जवाब गलत हो सकता है। मैं भारतीय, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल की बात कर रहे हैं। करनाल की बात कर रहे हैं, करनाल वाले की, जिसके थ्रू ये सारी जानकारी रिलीज होती है। 1989 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो है भारत की प्रमुख डेयरी संस्थान में से एक है। 1890 मतलब 1988 को, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया गया, और फाइनली इसे 1988 में डिस्कस किया गया। तो 1989 में इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। और जो कुछ लोग 1970 कह रहे हैं, 1970 जो आप लोग कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है भैया। ये भारतीय डेयरी रिसर्च अनुसंधान है, और जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो है भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम, ये निगम है, ये भारतीय डेयरी रिसर्च अनुसंधान है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसकी स्थापना कब की गई थी सर? इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो ये क्या है, तो सर ये है हमारा, क्या, नेशनल भी कह सकते हो, इंडियन भी कह सकते हो। बस यहां पर क्या जाएगा, यदि आप लिखना चाह रहे हो, इंडियन लिखना चाह रहे हो, इंडियन लिख लो। यहां नेशनल लिखना चाह रहे हो, नेशनल लिखो, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां पर हो जाएगा हमारा डेयरी, और ये क्या हो जाएगा सर? निगम। ये निगम है जी। दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। चल, अब स्टूडेंट्स, इस पर यह भी पूछा जाता है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास में पहुंच गई है इंडिया की। तो स्टूडेंट्स, भारत में, भारत में मनुष्य एवं पशुओं का अनुपात है, पशुओं का अनुपात है जी। बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, ह्यूमन एंड, जी, पशुधन का कितना रेशियो स्टूडेंट्स हमारे यहां? क्या स्टूडेंट्स ये 2:1 है, या स्टूडेंट्स ये 1:2 है, या स्टूडेंट्स ये 10:1 है, या स्टूडेंट्स ये 5:2 है? इंडिया में स्टूडेंट्स ये रेशियो क्या है बताइए। यदि आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया हमारे यहां इंडिया में जो रेशियो है, व्हाट इज द रेशियो जी ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, या ह्यूमन एंड, जी, एनिमल, क्या रेशियो होगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहेंगे?
ए, वेरी गुड। मतलब दो व्यक्ति हैं और एक जानवर आपके घर में है, ऐसा है क्या? आप ही के घर से अनुमान लगा लो, ज्यादा दूर मत जाओ, आपके आस पड़ोस से ही लगा लो, 8-10 घर आपके आसपास के जो भी होंगे उसके अनुमान में लगा लो। आप शहर में हो तो मत लगाना, गांव में हो तो लगा सकते हो। शहर वाले मत लगाना, शहर में नहीं दिखाई देंगे आपको जानवर जी। गांव में जो है वो लगा के दिखाए, क्या होगा आंसर? तो फ्रेंड्स 5:2 है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 5:2। याद रखिएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, क्या? ह्यूमन एंड कैटल, तो ये रेशियो होगा। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जानवर जब दूध देंगे तो स्टूडेंट जानवर चारा भी खाएंगे क्या? यदि जानवर जो है वो दूध देंगे तो दूध देने वाले जानवर चारा खाते हैं क्या? बोले यस, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स चारा के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? दी स्टडी ऑफ रफेज, चारा के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जैसे आपको बायोलॉजी पढ़ना है भाई, बायो पढ़ना है तो बायोलॉजी बोल देंगे, सही बात है कि नहीं? बोले यस। यदि आपको क्या पढ़ना है, उद्यान के बारे में पढ़ना है तो हॉर्टिकल्चर ले लिए। यदि आपको क्या करना है, फलों के बारे में पढ़ना है, पोमोलॉजी कर लोगे आप। तो वैसे यदि किसी को चारे के बारे में अध्ययन करना है कि जानवरों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, किस चारे में क्या मात्रा होती, किस चारे में क्या मात्रा नहीं होती, किस चारे में कौन सा पॉइजन पाया जा सकता है, किस चारे को ज्यादा खिला के जानवर की डेथ हो सकती है या जानवर बीमार हो सकता है, तो चारे के ऊपर भी तो कोई ना कोई साइंटिस्ट लोग अध्ययन करते होंगे ना, नहीं करते हैं? तब तो नई नई वेराइटियां बनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, बताइए भाई। क्या होगा? चारे के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोच में पड़ गए? वेरी गुड। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल सोच में पढ़ना लाजमी है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स चारे के अध्ययन को यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स क्या? विंडे प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? चारे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सर विंडे प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, कौन सी प्रोसेस? विंडे मेथड। विंडे मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? भैंस के बच्चों को क्या कहते हैं? सर गाय और भैंस के दोनों के बच्चे को हम लोग कहते हैं काफ। तो फ्रेंड्स जब तक गाय और भैंस का बछड़ा जिंदा रहता है तब तक स्टूडेंट जो है वो गाय भैंस क्या देती है? सर दूध देती है। सही बात है क्या? गाय भैंस कब तक दूध देती है? सर जब तक उनका जो काफ है, जो बछड़ा है, वो जिंदा हो। मैक्सिमम केस में यही होता है, मैक्सिमम केस में यही होता है कि गाय और भैंस तभी तक दूध देती हैं या ज्यादा मात्रा में दूध देती हैं जब तक उनका जो बछड़ा है वो जिंदा हो। यदि फ्रेंड्स बछड़े की क्या हो जाए, किसी बीमारी से डेथ हो जाए, तो फ्रेंड्स गाय व भैंस या तो टोटल 100% दूध क्या कर लेती हैं? सर 100% दूध सुखा लेती हैं। देखा है क्या? 100% दूध सुखा लेना, या भले ही वो, ठीक है, 100% ना सुखाए, 50 सुखाए, 10 सुखाए, लेकिन दूध सुखा लेती है। सुखाती क्या? बोले यस सर, सुखा लेती है। तो फ्रेंड्स गाय का दूध सुखा लेना ये क्या है? गाय का
जो दूध होता है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाना, सूख जाना, ये क्या होगा, क्या कहलाया जाता है? बताइए। जी, गाय का दूध सूख जाना क्या कहलाता है? एनीवन? बताना चाहता है इस आंसर को? क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सर, दूध सुखा लेने का कारण है कि भाई बछड़ा जो है वो क्या हुआ है, मर गया है। तो स्टूडेंट्स, बछड़ा और गाय के बीच में संबंध किसका है? तो सर प्यार का संबंध है। बोले यस सर, बिल्कुल लव का संबंध है। और स्टूडेंट्स, ये जो लव है ये कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है? ये जो प्यार वाली फीलिंग है वो कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है, जरा बताओ। क्या स्टूडेंट्स, दूध के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है, क्या स्टूडेंट्स वो हमारा ऑक्सीटॉक्सिन है क्या? हाँ या ना? ऑक्सीटॉक्सिन स्टूडेंट्स हार्मोन जो हो जाता है वो जानवरों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। हर चीजों का स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, आपको यहां पर आंसर मिलेगा। बस आपको चीजों को जो है वो समझना है। हर चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऑक्सीटॉक्सिन स्टूडेंट्स नाम का जो है वो हार्मोन होता है, ठीक है, जानवरों में। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाता है सर, ये रिलीज होना बंद हो जाता है, क्योंकि गाय जो है वो क्या है सर, गाय जो है, ठीक है, सदमे में है कि भाई उसका जानवर जो क्या हो गया है, मर गया है। बोले सर ये रिसाव नहीं होगा। जब ये स्टूडेंट्स ये रिसाव नहीं होगा, जानवर क्या हो जाएगा, दूध देना कम कर लेता है। तो फिर स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीटॉक्सिन की इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट्स आप ऑक्सीटॉक्सिन की इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपका दूध जो है स्टूडेंट्स फिर जानवरों का आना स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। बन जाएगा सभी लोगों से, या किसी को कोई डाउट है? बनेंगे? यहां से कोई भी क्वेश्चन दिया आता है पेपर में, चलिए बन जाएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। जी, तो स्टूडेंट्स यदि कोई व्यक्ति दूध पी रहा है तो स्टूडेंट्स दूध एक है, दूध एक है। मिल्क इज अ, मिल्क इज अ, मिल्क क्या है स्टूडेंट्स हमारा, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा संपूर्ण भोजन है? मिल्क जो है स्टूडेंट्स क्या ये संपूर्ण भोजन है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारे लिए एक आदर्श भोजन है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारे लिए संतुलित आहार है? क्या हमारे लिए ये संतुलित आहार है? क्या स्टूडेंट्स मिल्क हमारे लिए जो है इनमें से कुछ भी नहीं है? सोचकर जवाब दीजिएगा, हमारे लिए मिल्क क्या है? दूध एक है, कैसी चीजें हैं? चलिए भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। इतना भी यदि आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप जो बड़े हुए हो, ठीक है, इस पर लालत है। चलो भाई, जब आप 6 महीने साल भर के रहते हो, आपको 6 महीने तक कुछ नहीं खिलाया जाता है। 6 महीने तक आप कुछ नहीं खाते हो, कैसे जिंदा रह लेते हो भाई 6 महीने तक? बछड़ा जो है वो पूरे 3 महीने 4 महीने तक, कई बार बछड़े जो होते हैं या 2 महीने तक बछड़े क्या करते हैं, सिर्फ माँ का दूध पीते हैं ना। वेरी गुड बेटा, इतना कॉमन सा क्वेश्चन नहीं मालूम, ऑप्शन नंबर कोई सी लगा रहा है कोई बी लगा रहा है। वेरी गुड जी। क्या है ये, बताइए। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, क्या लिखेंगे?
तो सर ये संपूर्ण भोजन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? संपूर्ण भोजन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो सर ये हमारे लिए है होल फूड। होल फूड है, संपूर्ण भोजन है, याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ दूध पी रहा है, ठीक है, तो भी स्टूडेंट्स उसका जो जीवन यापन है वो चल जाएगा, नहीं मरेगा वो। सिर्फ दूध, कुछ नहीं पीना है आपको, कुछ भी नहीं पीना है। सुबह शाम केवल यदि आप सिर्फ दूध ही दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो भी आप जीवित रह सकते हैं। नहीं रहते क्या बताओ? बोल सर रह सकते हैं। बस जैसे जैसे बड़े होते जाओगे दूध की कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप आधा लीटर दूध ले रहे थे, फिर 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दूध ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपकी उम्र बढ़ते जाएगी तो दूध की कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। बस छोटा बच्चा रहता है तो वो कम दूध पीता है, 1 चम्मच 2 चम्मच में हो जाता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो काफी दूध पीता है। जब वो और बड़ा हो जाता है फिर उसको आप दूध के साथ में क्या करते हैं? गाय का भी, माँ के दूध के साथ में गाय का दूध भी पिलाने लगते हैं। सेरेलैक्स वगैरह आता है मार्केट में, दूध पाउडर आते हैं, वो सब खिलाते हैं आप लोग। तो दूध संपूर्ण भोजन है, ये गलती मत कर देना, अभी हो गई बहुत सारे बच्चों से। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को दूध दोहन की सारी विधियां और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आज बताए गए हैं ये क्लियर हो चुके होंगे। सर्वोत्तम विधि दूध दोहन की पूर्ण हस्त विधि है, लगातार पेपर में आते हैं यहां से सारे क्वेश्चन। तो आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।